ये रात के करीब 1-1:30 बजे की बात है। भीड़ एकाएक भीड़ आई कल रात को, तो ये दब गई। हम भी थे, ऐसा लग रहा था कि मौत के मुंह से निकले। हमारे घर से अभी तो इलाहाबाद में शीला एक दूसरे के ऊपर लोग बाग चढ़ने लगे और पुलिस थी नहीं वहाँ पर, भीड़ आती ही जा रही थी, बिल्कुल रोक नहीं थी। अपनों की तलाश, लाशों की कतार और सरकार की चुप्पी। भगदड़ वाली रात से लेकर सुबह तक अब मातम का मंजर धीमा हो रहा था। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी के बाहर 30 जनवरी की सुबह भी अपने लापता परिजनों को ढूंढते फिर रहे, लेकिन भीड़ अब घटने लगी। पूरे दिन अस्पतालों में भाग दौड़ मची रही। एक अनिश्चितता और बेबसी का मंजर देखने को मिला। शहर के रास्ते बंद थे, मुख्य सड़कें बैरिकेड से घिरी थी और सरकारी जवाबदेही की दीवार के आगे हर सवाल बेअसर हो रहा था। उस दिन शाम तक मौतों की कोई आधिकारिक संख्या भी जारी नहीं की गई, बस अफवाहों से बचने की अपीलें जारी होती रही। इस महाकुंभ में जहां हर चीज का हिसाब रखा गया, विशेष ट्रेनों से लेकर 2 घंटे में स्नान करने वाले की गिनती तक, लेकिन जब बात मारे गए और घायल लोगों की आई तो सरकारी गिनती को वक्त लगने लगा। ऐसे में हम मिले बाबूराम सोनी से, जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। उन्होंने और उनके बेटे ने क्या कहा, सुनिए। हम भी दब गए थे, बड़ी मुश्किल विस्तार में तो कहा है अपन लोग समझ लो लेटे थे, फिर खड़े हो गए, एकाएक भीड़ आई, वो बस रोनती चली गई, धक्का मारती एकदम। भीड़ पे कोई कवर नहीं था, इसी वजह से वो भगदड़ मच गई। तो इसी में क्या है, लोग बाग जब गिर के चप गए और लोग बाग फिर उन्हीं के ऊपर से जाने लगे। सो हमने इन लोगों को तो निकाल लिया था, माता जी को नहीं निकाल पाए, सो इस पार हो गए। ये वही 1 बजे की बात है, 1:30 की बात। बता दो कहाँ से आए हैं आप? छतरपुर, छतरपुर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। और आपकी वाइफ की उम्र क्या थी? 65 वर्ष। 65 वर्ष। तो आप दोनों साथ में ही थे मेले में? जो बच्चे थे। तो ये रात को आप स्नान के वक्त ही हुआ जो हुआ? स्नान कहाँ कर पाए, खड़े थे, 12-1 बजे की बात है जी। और यानी स्नान तो सुबह में होता। हम लोग इन लोगों को निकाला। बाकी भीड़ वगैरह कैसे आई, कुछ समझ? भीड़ इतनी आ रही थी कि कोई उसका रोकने का वो नहीं था। शासन अगर रोकती तो, अगर पुलिस होती तो बच जाते सारे लोग, कोई नहीं मरता। वहाँ पर अगर पुलिस होती तो पुलिस जो जनता बढ़ रही थी ना, उसको रोककर जो गिर गए थे उन लोगों को निकालती तो सब बच जाती। कोई वहाँ पे मदद करने वाला नहीं था। पुलिस तो वैसे कुंभ में बहुत सारी लगी हुई है, तो वहाँ पे जहाँ हुआ वहाँ पे एक भी पुलिस नहीं थी। वहाँ से कितनी दूर होगी पुलिस? 147 नंबर खंबा के पास। वहाँ से पुलिस वाले कम से कम इतनी दूर थे जहाँ वो घर है। हेलो, खंबा या घर कितनी दूर की करीब में थी पुलिस। फिर आप लोग कब से यहाँ पे हैं? मैं वहाँ केंद्रीय हॉस्पिटल में था, जो मेला में बनाया गया है, उसमें था। सुबह मैं रात को ही आ गया था। एक एम्बुलेंस से मेरी माता को लाया गया, जिसमें वो बहुत सीरियस थी, सांस चल रही थी। जब पता चला, जब मैं सुबह, एक अंकल जी थे, उनके चाचा जी ख़त्म हो गए, मैं उन्हीं के साथ आए। बोले चलो वहाँ देख ले, यहाँ तो तुम्हारी माँ मिली है, तो उन्हीं के साथ आए हम। फिर मैंने देखा कि मेरी माँ भी ख़त्म हो गई यहीं पर। इधर बताया गया आपको फिर मतलब? हाँ, बताया गया था, नाम वाम लिखा था। तो आप घाट के पास ही थे? घाट के पास का थे, इसी तरफ को थे।
तो वहाँ पे भीड़ का आप बता सकते हैं कैसे हालात हो गए थे? हमने उन्हें फोन लगा दो मगर भी कह रहे कि रास्ता बंद है भी और ये बता किस तरीके से प्रशासन कर रहा था? प्रशासन तो सब ऐसे ही है। वहाँ पर अगर यदि प्रशासन होता तो ये हादसा का कोई हो पाता। भीड़ ज़्यादा थी? एक भीड़ आई, उसमें से विराट आदमी हो चुके।